आज मुझे अचानक से बहुत तेज बुखार आ गया। उसके बाद हम लोगों को तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नाम के ब्लॉग्स में। चैनल कर लो सब्सक्राइब, करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। तो आज ना मैं दोपहर में मस्त सो रहा था और तभी अचानक से मेरी आँख खुल गई। और पता है दोस्तों, जब मेरी आँख खुली तो मैं एकदम हेल्दी था, लेकिन फिर अचानक से कुछ हुआ। वैसे तो मैं हंस रहा था, खेल रहा था, लेकिन जब बुआ ने मेरा माथा छुआ तो उन्हें बहुत गर्म लगा। तो बुआ को लगा कि मुझे बुखार आ रहा है, तो फिर ना बुआ थर्मामीटर लेके आई थी और कहा था, क्या नाम है बाबू, चलो आपका फीवर चेक करते हैं। और जब उन्होंने थर्मामीटर लगाया तो हम सब भौचक्के के रह गए, क्योंकि आज तक मुझे इतनी तेज बुखार आज से पहले कभी नहीं आया था। देखो दोस्तों, मम्मा ने ना और बुआ ने मुझे थर्मामीटर लगाया और फिर वेट किया कि वो टेम्परेचर मेजर कर ले। और फिर पता है दोस्तों, एक बार में गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से मम्मा ने दोबारा लगाया। क्या लगता है दोस्तों, कितना टेम्परेचर आएगा? और पता है दोस्तों, अब तो मुझे बहुत तेज रोना भी आने लगा था। इस वजह से मम्मा और परेशान हो गई थी और सब लोग परेशान हो गए थे। और जब टेम्परेचर मेजर हुआ तब तो सबकी हालत ही खराब हो गई। आपको पता है, मुझे बहुत तेज बुखार था और मेरा टेम्परेचर 100.1 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया था। और उसके बाद मुझे उल्टी भी हुई। हाँ दोस्तों, और जब उल्टी भी हो गई उसके बाद हम लोग तुरंत रवाना हुए डॉक्टर के लिए, वो भी शाम को ही। इसी वजह से मम्मा मेरे कपड़े चेंज कर रही हैं। और पता है, इतनी तेज बुखार था, इसी वजह से बुआ मुझे गीले कपड़े से बार बार पोंछ रही थी। और फिर बुआ ने मुझे दूसरे कपड़े पहनाए और तब तक मम्मा ने भी कपड़े चेंज कर लिए थे। और फिर हम लोग रेडी हो गए थे डॉक्टर के पास जाने के लिए। मुझे तो बहुत तेज बुखार आ रहा था दोस्तों, इस वजह से मुझे रोना भी आ रहा था। और फिर हम लोग बैठे ऑटो में और चल दिए डॉक्टर के पास। आपको पता है, डॉक्टर ना काफी दूर रहते हैं। चलते 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 बहुत देर हो गई थी। हाँ दोस्तों, लगभग अंधेरा होने लगा था, लेकिन फाइनली हम लोग पहुंच ही गए डॉक्टर के पास। और पता है दोस्तों, डॉक्टर के पास तक जाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पैदल भी चलना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर के पास पहुंचने पर एक गड़बड़ हो गई थी। डॉक्टर तो वहाँ थे ही नहीं, इस वजह से हम लोगों को वेट करना पड़ा, क्योंकि मेडिकल वाले भैया ने डॉक्टर को फोन कर दिया था। और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए, हम लोगों ने उन्हें दिखाया और दवा ली। और फिर हम लोग वापस आ गए। और देखो दोस्तों, जब तक रात हो गई थी और देखो चंदा मामा भी दिखने लगे थे। कितनी चमकदार दिख रहे हैं ना चंदा मामा। और फिर हम लोग बैठ गए थे ऑटो पे और वहाँ से चल दिए थे। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से ऑटो में मुझे बहुत तेज रोना आ गया। बहुत तेज रोना आ रहा था दोस्तों, लेकिन अब घर तो पहुँचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग अभी रास्ते में ही थे। और फिर काफी लंबा सफर तय करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे घर। और घर पहुँचते ही मम्मा ने गेट खटखटाया और तभी सोचो कौन गेट खोलने आया होगा दोस्तों? बिल्कुल सही, दादी जी गेट खोलने आई थी, और वो भी नजर उतारने का सामान के साथ। उसके बाद दादी जी ने मेरी तुरंत नजर उतारी और पिल्लू भी आया हुआ था। और पता है दोस्तों, दादी जी ने ना धुएं का भी इंतजाम कर रखा था, ताकि पूरी नजर मुझे बिल्कुल ना लगे। और घर आते ही मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मुस्कुराने लगा दोस्तों। लगता है ये धुआं काम कर रहा था। और एक सबसे खास बात, आज मेरे लिए आया था एक सीक्रेट पार्सल। अब इस पार्सल में क्या है क्या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, और मैं इसे आज अनबॉक्स भी नहीं करूँगा। ये पता चलेगा आपको कल के ब्लॉग में। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कल के ब्लॉग का वेट करो। वैसे ये काफी हट्टा कट्टा पार्सल लग रहा है, पता नहीं दोस्तों इसमें क्या है। मैं तो अभी से
इतना ज्यादा क्यूरियस हूँ कि इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा। मैं इस पार्सल के बारे में सोच ही रहा था दोस्तों, तभी दादी वहाँ भी दुआ लेके आ गई और उन्होंने कहा बिल्कुल नजर नहीं लगनी चाहिए ना मैं बाबू को। और फिर मम्मा ने ना मुझे जो दवा लेके आई थी वो खिलाने की कोशिश करने लगी, वो नहीं खिला पाई तो उन्होंने बुआ को ये काम सौंपा और फिर बुआ ने मुझे वो दवा खिला दी। और पता है दोस्तों, सिर्फ वही दवा नहीं थी, बुआ ने मुझे एक ही दवा 2 बार खिलाई थी क्योंकि इसमें थोड़ी सी बच गई थी। और आपको पता है दोस्तों, डॉक्टर ने मुझे ढेर सारी दवाएं दी थी। देखो मैं दिखाता हूँ, ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी। देखा दोस्तों कितनी सारी दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने मुझे। और मैं देखने लगा कौन सी दवा मुझे पहले खानी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से अब मुझे ठीक ठीक लग रहा है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अभी तक मुझे भी नहीं पता सीक्रेट पार्सल में क्या है, तो वो सस्पेंस खुलने वाला है कल, इस वजह से कल का ब्लॉग जरूर देखना।